जैसा कि दिवाली का पावन पर्व है और जिस तरह से श्री राम जब सत्य पर जिस तरह से जीत हासिल कर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दियों से पूरा अयोध्या को सजाया था, वहीं आपको बताएं कि आज भी अयोध्या सजी हुई है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी अयोध्या की तरह सजी हुई। घर घर में श्री राम के स्वागत हो रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है, जहां आज आपको मिलाने वाले राजधानी लखनऊ की एक महिला ग्रुप से, संगनी ग्रुप से, जो हमेशा इस दीपों के पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और महिलाएँ भी हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि दिए जलाए गए हैं और पूजन किया गया है। अभी दिखाते हैं और बात करते हैं लोगों से कि इस पावन पर्व पर किस तरह की शुभकामनाएं देंगी और आखिर क्या खास रहा। जिस तरह से बिना पटाखों की ये दिवाली, पटाखों पर पाबंद लगा था लेकिन लोग पटाखे दगा रहे हैं। अभी लोगों से बात करेंगे, संगनी ग्रुप की अध्यक्ष स्मिता जी से बात करेंगे, जानेंगे कि इस दीपावली पर उनका क्या कहना है, संगनी ग्रुप किस तरह से इस पावन पर्व को मना रही। स्मिता जी बताएं आखिर किस तरह से इस दीपावली को आप लोग मना रहे हैं। जिस तरह से कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रदूषण भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी लोग दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि दीपावली का तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि अंधेरे पे उजाले की विजय, और जितनी भी चीज़ें जो कि मतलब अंधकार को दूर करना और ज्योत को प्रकाशित कर लोगों में एक, आप कह सकते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये दिवाली का पर्व भी ऐसा ही है कि ये रोशनी के तहत तमाम जो हमारे बीच कोई भी वैमनस्य हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें जो है ये पर्व जो है दूर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मोदी जी ने कहा, या हमारे जो भी योगी जी हैं और जो भी हमारे प्रवर्तक हैं जो कि इस मुहिम को लेके चले थे कि इसमें पटाखे वगैरह नहीं बजाए जाएंगे, तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं और कर सकते हैं। फिर भी अगर लोग इसको नहीं मान रहे हैं या अपनी खुशी को इस तरह से जता रहे हैं, तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि हर बार की तरह जैसे जैसे कोरोना से हमें राहत मिली है और जैसे जैसे हमें थोड़ी सी छूट दी गई है, तो थोड़े बहुत क्रैकर्स को बजा के वो अपनी खुशियाँ जता रहे हैं। बिल्कुल। किस तरह से देखती हैं इस पर्व को? आज पूरी महिला संगनी ग्रुप की टीम भी, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, किस तरह से देखिए एक पावन पर्व को? देखिए एक फ़र्क तो पड़ा है जी। कि जो हम लोगों को के पीछे जो बाइंडिंग्स लगाई गई कि हमें क्रैकर्स नहीं फोड़ने हैं, हमें त्यौहार उस तरह से नहीं मनाना है, लेकिन ऐसा रह नहीं सकते हैं। खुशियाँ भी तो दिया है इस अवधि में। हमारे रामलला अपने जगह पे पहुंच गए, अयोध्या में भी सहस्त्रों दीपक को जला के और वहाँ पे आलोकित किया जा रहा पूरी अयोध्या को, तो वो चित्र भी हमारी आँखों में वो तैर रहा है। और इसीलिए इन 16 दीपों को जला के मैंने वो खुशी जाहिर की है। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी जिस दिन वो रामलला स्थापित किए जा रहे थे, तो उस दिन भी मैंने अपने घर को छोटी अयोध्या का रूप देने का प्रयास किया था और राम नाम के नाम से एक एक दाने को हमने अभिमंत्रित किया था और वही प्रसाद सब जगह वितरित किया था। आज भी इसका यही है कि ये पर्व जो है संपन्नता का प्रतीक है और लोगों से जो आपस में हमारा मेल जोल होता है, आपस में हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता होती है, तो ऐसे पर्व जो होते हैं वो इसके द्योतक होते हैं कि ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, वैमनस्य को दूर करते हैं। और सच बात बता दूं कि ये पर्व ही ऐसे होते हैं कि जो हमारे कष्ट के क्षणों को कुछ देर के लिए भुला देते हैं और हम कुछ पल के लिए अपनी खुशियों को जी लेते हैं। बिल्कुल। तो ये थी स्मिता जी, जो कि संगनी ग्रुप की अध्यक्ष है और लगातार महिलाओं के और जो भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं उसको काफ़ी धूमधाम से इस ग्रुप की महिलाएं मनाती हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं उनके ही परिचय के साथ कि इस दीपावली पर रामलला जिस तरह से स्थापित हो गए हैं, आज सैकड़ों दीपक, करोड़ों दीपक जलाए गए हैं अयोध्या में। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और आज के पर्व को किस तरह से देखती हैं? ये पर्व मेरा फेवरेट पर्व है जी। ये पर्व मेरा बहुत ही फेवरेट पर्व है जी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं घर पे हूँ तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है जी। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद है, लाइटिंग्स और थोड़ा पटाखों पे जो रिस्ट्रिक्शन लग रहे थे वो भी हट गए, उसकी वजह से थोड़ा और खुशी मिल रहा है और पेरेंट्स का आशीर्वाद है ये, तो और क्या चाहिए जी। और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे जानते हैं कि इस
इस दीपावली पर आखिर वो क्या खास करने वाले हैं और लोगों को क्या संदेश और मैसेज देने वाले हैं। हमारे साथ और महिलाएं हैं, जैसा कि इनकी संगिनी ग्रुप की महिलाएं हैं, जिनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरह से इस पर्व को आप लोग मना रही हैं? मैं गृहलक्ष्मी पांडे हूँ, संगिनी महिला क्लब की पूर्वाध्यक्ष जी और हमारे लिए बहुत खुशी का पर्व है। ये अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का पर्व, रोशनी का पर्व है। आप देखिए, आज हमारे यहाँ अयोध्या में राम जी वापस आए थे। सब लोगों ने खुशियों से घी के भरे दीपक जलाए थे। उसी को लेते हुए संदर्भ में आज दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज अयोध्या में भी आप देखिए, लाखों में दीपक, 5 लाख से ज़्यादा दीपक योगी जी ने जलाए हैं। और इन लोगों के आने के बाद हम लोगों का यहाँ पे बिल्कुल स्थिति अलग सी बिल्कुल हो गई है, योगी और मोदी जी के आने के बाद। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कहा था कि राम राज स्थापित होगा, उसी तरह से क्या लगता है आज जिस तरह से लाखों दीपक जले अयोध्या में, क्या राम राज स्थापित? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। राम राज तो स्थापित होना ही होना है। योगी जी मोदी जी के रहते हुए तो फिर आ गए पक्का 100%। और भी महिलाएं हैं जिनसे जानते हैं कि इस पर्व पर उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका और इस दीपावली को किस तरह से देखती हैं? मेरा नाम वैशाली है और ये सबसे खुशियों का त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे परिवार जब एक साथ घर पे रहते हैं तो अपने आप ही दिवाली जैसा फील होता है। और फेस्टिवल और त्यौहार एक दूसरे को करीब लाता है, भले ही कोरोना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन खुशियाँ साथ में लेकर आता है। और वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी खुशियाँ कैसे मनाते हैं। तो ये त्यौहार हम सब मिलके एक दूसरे के साथ खुशी मनाएंगे, घर सजाएंगे और मज़े करेंगे। और भी लोग हैं। संगिनी ग्रुप जिस तरह से आज अयोध्या में जिस तरह से लाखों दीपक जले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वहीं जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कहा था कि राम राज स्थापित होगा और आज इस पर्व पर, दीपावली पर, जिस तरह से श्री राम के लौटने पर सैकड़ों दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था, उसी तरह से पूरे देश की जनता आज स्वागत भी कर रही है और इस पर्व को भी मना रही है। सर, आखिर क्या कहेंगे इस दीपावली पर और जिस तरह से आपकी वाइफ हैं, आपके लोग हैं, दिवाली को मना रहे हैं, क्या शुभकामना, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश तो ये है कि कोरोना जल्दी से भाग जाए। जी, क्या लगता है? अब तो लगता है लोगों को कोरोना का भय ख़त्म हो चुका है। नहीं, भय तो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग मास्क लगा रहे हैं और दूरी मेंटेन कर रहे हैं। जी। और हमारे त्योहारों को कोरोना ने बिगाड़ दिया है। पिछले साल हम लोगों ने इसी त्यौहार को अपने पार्क में करीब 1000 दियों के साथ जलाए थे और मनाया था बहुत जम के। लेकिन इस साल हम लोग सिमट गए हैं आपस में, क्योंकि कोरोना का भय ऐसा है कि लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि नज़दीक आने से लोगों को कोरोना की शिकायत हो सकती है। इसलिए उसके साथ हम लोग दीपावली मना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई त्यौहार छोड़ रहे हैं, हम लोग त्योहारों को पूरे उल्लास से मना रहे हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में, ताकि जो है हमारा त्यौहार भी बन जाए और कोरोना भी किसी को पकड़े नहीं। नियमों को फॉलो करते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत ही खुशी का त्यौहार है। ये भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने दिए जलाए थे और दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इसलिए हम लोग भी हर साल दीपावली मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जैसे पटाखों के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर पटाखे नहीं छुटाएंगे तो हमारे ये जो मच्छर और ये है लोग, ये सब है, कीड़े मकोड़े हैं, ये मरते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं प्रतिबंध है वहाँ प्रतिबंध फॉलो भी कर रहे हैं हम। तो इस तरह जो है, जो सीमित दायरे में 8 से 10 के बीच में हम लोग को पटाखे छुड़ाने की इजाज़त दी गई है, उसमें हम लोग पटाखे भी छुटाएंगे और दिवाली बनाएंगे। अब पूरे दिए हिसाब से जला रहे हैं और दिवाली बनाएंगे, सब जम के बनाएंगे। ठीक है सर। तो हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरह से कलश को भी सजाया गया है और महिलाएं दीपक, अब जिस तरह से पूजा कंप्लीट हुई है उसके बाद जिस तरह से दिए अपने घरों पर लोग सजाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी सजावट इस दीपावली पर और घरों में जिस तरह से झालर और सजावट होती है, कहीं ना कहीं रामलला का स्वागत होता है। और जिस तरह से लक्ष्मी गणेश की भी आज पूजा की जाती है। और वहीं राजधानी की संगिनी ग्रुप ने जिस तरह से आज इस पर्व को मनाया, वहीं अनोखा संदेश भी दिया। जिस तरह से रामलला स्थापित हुए थे तब भी इनके
घर में, इनके मंदिर को छोटे अयोध्या की तरह सजाया। तो एक लोग और हैं हमारे साथ सर, जिनसे जानते हैं कि इस दीपावली के पर्व पर उनका क्या कहना है। जिस तरह से महिला संगिनी ग्रुप आज दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना रही, सर किस तरह से देखते हैं इस दीपावली को जो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है? दीपावली का पर्व डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आई थिंक हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाला पर्व है जी। और कोरोना की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि लखनऊ शहर में जैसी सजावट है, तो देख के लगता नहीं कि लोगों को किसी चीज़ का भय है और लोग उसी हर्षोल्लास से जो दिवाली के पर्व को मना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमारा पूरा परिवार हम लोग एकत्रित हैं यहाँ पे। इससे बड़ी बात कुछ दुनिया में हो नहीं सकती। सर यहीं रहते हैं इंडिया में ही या आउट ऑफ कंट्री थे मतलब? नहीं, हम लोग एक्चुअली बेंगलोर में रहते हैं जी। तो बेंगलोर से बस हम हर दिवाली पे हम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपकी जो माता जी एक ग्रुप महिलाओं का चलाती हैं, भारतीय पर्व को बढ़ावा देने का काम करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मम्मी जो भी कर रही हैं वो मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से देख रहा हूँ। उन्होंने बहुत ऐसे सोशल वर्क किए हैं और जो चीज़ों को बढ़ावा देते आई हैं, मेरे से कुछ वो नहीं। तो आज जो मम्मी कर रही हैं, खैर वो बहुत ही विश्वसनीय है। और इसके पहले भी जो चीज़ें मम्मी ने करी हैं वो मतलब वो हम लोग के लिए रोल मॉडल है। मतलब इतना ही कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे संगिनी ग्रुप की महिलाओं के लिए, उनको किस तरह से इस दिवाली पर विश करना चाहेंगे? संगिनी महिला ग्रुप को इन्होंने जो कार्य इस कार्य क्षेत्र में रहते हुए इस कॉलोनी के लिए जो भी किया है, बहुत ही विश्वसनीय है। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं मतलब बयान करने के लिए कि जो है किस तरह से इनकी तारीफ़ करूं। खैर मेरी ओन मदर हैं, अध्यक्ष हैं, प्लस सारे संगिनी ग्रुप की जितनी महिलाएं जो उन्होंने जो कार्य यहाँ पे किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो एक लोग और हैं हमारे साथ सर, जिनसे जानते हैं कि इस दीपावली पर किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति का जो पर्व आज पूरा देश मना रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर क्या नाम है आपका और किस तरह से इस पर्व को देखते हैं? मैं संतोष पांडे। आज का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत शुभ दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम 14 साल बाद वनवास से लौटे थे, तो उसकी खुशी में लोगों ने यह आतिशबाजी की, खूब दिए जलाए उनके स्वागत में। वो दानवों का नाश करके आए थे। मुझे एक ज़्यादा अलग तरह से कुछ वार्ता करनी है कि देखिए, खुशी मनाना तो एक बात है, सांकेतिक दिया जलाना और मन में प्रसन्नता लाना, लेकिन ये कि भगवान राम, माता सीता, उनके भाई और सबके जो है चरित्र चित्रण, उनके भक्त हनुमान, ये असल में इनका चरित्र भी हम पे असर पड़ना चाहिए। एक स्त्री ने कहा, मेरी पत्नी है वो, कि राम राज्य ज़रूर आएगा। राम राज्य तभी आएगा जब एक इंसान अपने को राममय करने की कोशिश करेगा। हमें अपने चरित्र को, स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। दरअसल सिर्फ दिए जला के खाना पूरी करके ख़त्म करने से भारतवर्ष नहीं आने वाला, जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। इस समय भयंकर उग्रवाद चल रहा है, चोरी चमारी बढ़ रही है, प्रेम भाव ख़त्म हो रहा है। तो भरत का चरित्र कब लोग समझेंगे? हनुमान और भरत बनेंगे तभी राम राज्य आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग जो है सिर्फ सांकेतिक दिवाली न मनाएं, राम के चरित्र को अपने में परिवर्तित करने की कोशिश करें, तब धीमे धीमे जो है राम राज्य आने के आसार दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। यही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग जो है खुशी मनाने के बाद आत्मचिंतन करें और भारतवर्ष को बदलने की कोशिश करें। मतलब जो गुण हैं, जो अच्छे गुण, जो भगवान श्री राम के गुण थे, जो चरित्र था, जो व्यवहार था, जो एक वादा जब वो करते थे तो उसके लिए मतलब जान जाए प्राण जाए, उस तरह से वो काम करते थे। उसी तरह से लोगों को चरित्र भी उन्हीं की तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल, चरित्र देखिए ना, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, शाम को बताया गया कल राज्याभिषेक है। सुबह उनको कहा दिया गया 14 साल का वनवास, उनके चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे राज्याभिषेक के लिए खुशी थी, वैसा ही खुशी से वो वनवास चले गए, वैसा ही उनकी पत्नी चली गई, छोटे भाई जो है साथ चल दिए सेवा भाव से। तो ये भाव परिवार में और समाज में आना बहुत ज़रूरी है, तब राम राज्य आएगा और असली खुशी दिवाली की तभी हो पाएगी।
तो ये थे हमारे साथ लोग, संगनी ग्रुप जिस तरह से और आज भारत पूरा जिस तरह से देश में दीपावली के पर्व को धूमधाम से मना रहा है। जहाँ एक नज़ारा हमने आपको राजधानी के लखनऊ का संगनी ग्रुप की महिलाओं का दिखाया, इनकी अध्यक्ष का दिखाया, जिन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में दीपावली के पर्व की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको पूरा देश बड़े धूमधाम से मना। जहाँ प्रदेश सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन फिर भी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।